subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications. And this is absolutely free. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस। इससे पहले हम ये पढ़ चुके हैं कि चार्ज जो है वो क्वांटाइज्ड है, यानी वी हैव द कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्री चार्जेस। इफ़ वी हैव then it can be considered as it is regarded as continuous charge distribution। और इस continuous charge distribution की वजह से जो फील्ड सेटअप होगा, ठीक है, यानी बहुत सारे चार्जेस आपके पास पड़े हुए हैं, तो लाज़मी बात क्या है, वो क्या करेंगे, वो फील्ड सेटअप कर देंगे। तो इस continuous charge distribution की वजह से जो फील्ड सेटअप हो रहा है वो हम कंप्यूट करेंगे, वो हम कैलकुलेट करेंगे by dividing the distribution into the infinitesimal elements dq। और हर एलिमेंट जो होगा इस चार्ज का वो एक फील्ड इस्टेब्लिश करेगा, दैट विल बी फील्ड डी ई उस पॉइंट पी के ऊपर। और रिजल्टेंट फील्ड जो होगा वो हम पी पॉइंट पे कैसे फाइंड करेंगे, इन तमाम छोटे छोटे इनफाइनिटेसिमल एलिमेंट्स की वजह से जो फील्ड डेवलप हो रहा है उसको हम ऐड कर देंगे, तो हमारे पास टोटल फील्ड आ जाएगा ई इज़ इक्वल टू इंटीग्रल डी ई एक्स। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसी तरह से हमारे पास इंटीग्रेशन जो है ना वो हम यहाँ पे हम, क्योंकि वो वेक्टर ऑपरेशन है, ठीक है, और इसको हम तीन तरीके से जो है, तीन केसेस में जो है हैंडल करेंगे। तो ई एक्स जो है, क्योंकि वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग भी होगी, ठीक है, इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड, और वाई एक्सिस के लॉन्ग भी होगी और जी एक्सिस के लॉन्ग भी होगी। तो ई एक्स जो है वो डी ई एक्स इंटीग्रल ले लेंगे हम, ई वाई जो है वो हम ले लेंगे इंटीग्रल डी ई वाई, और ई जेड जो है वो ले लेंगे हम डी ई जी। और उसके बाद हमने क्या करना है कि हम यहाँ पर एक या दो इंटीग्रल्स, ठीक है, सिमेट्री ले लेंगे हम, और तमाम की जो वैल्यूज़ हैं वो क्या आ जाएंगे, आपके पास सेम आ जाएंगी। और कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए जो जनरल स्ट्रेटजी हम अपनाएंगे वो क्या करेंगे हम कि आर्बिट्ररी एलिमेंट हम ले लेंगे डी क्यू, चार्ज उसका होगा कितना, एलिमेंट का चार्ज डी क्यू, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डी होगा, ऑब्जर्वेशन पॉइंट हमारे पास पी है, और इसको हम होल डिस्ट्रीब्यूशन पे इंटीग्रेट कर देंगे, तो टोटल फील्ड हमारे पास जो है वो आ जाएगा ई। और बहुत से केसेस में चार्ज एलिमेंट जो है डी क्यू, ठीक है, उसको हम ट्रीट करते हैं एज अ पॉइंट चार्ज, और वो आपको जो है वो डिसकंट्रीब्यूशन दे देता है उस तमाम फील्ड डी ई की। और मैग्नीट्यूड आपको पता है हम पहले फाइंड कर चुके हैं, डी ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। और ये बिल्कुल वही इक्वेशन है फोर्थ ईयर जो आप ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर से निकाला है हमने। अब यहाँ पर हम डिफरेंशियल ले लेंगे तो आपके पास ई के साथ भी डिफरेंशियल आ जाएगा और क्यू के साथ भी। और आर जो है वो क्या है, आर इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज एलिमेंट डी क्यू टू द पॉइंट पी, जिसके ऊपर हम फील्ड निकालने जा रहे हैं। और दूसरे केसेस में हम क्या करेंगे, हम सिंपल कैलकुलेशंस के साथ जो है वो काम लेंगे, और आपके पास जो है वो कितना आ जाएगा फील्ड डी ई। और मज़ीद जब हम इसको सॉल्व करते हैं डी क्यू हमारे पास क्या है, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज जो है, ठीक है, डिस्क्राइब्ड बाय चार्ज डेंसिटी। अब ये जो चार्ज डेंसिटी है वो क्या है, ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम यहाँ डिफाइन करेंगे। लीनियर चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एज लैम्डा, दिस इज इक्वल टू डी क्यू डिवाइडेड बाय डी एस। तो डी क्यू कितना आ जाएगा, लैम्डा इंटू डी एस। और उसके बाद हम वहाँ पे वैल्यू लगा देंगे ऊपर वाली इक्वेशन में, डी ई इज इक्वल टू 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू की जगह हम लिखेंगे लैम्डा डी एस। और लैम्डा जो डिफाइन हम कर चुके हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी है, चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। इफ़ द ऑब्जेक्ट इज यूनिफॉर्मली चार्ज, दैट इज़ द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर द ऑब्जेक्ट, तो लैम्डा हमारे पास क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, और इज इक्वल टू द टोटल चार्ज क्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय इट्स लेंथ एल। तो इसमें ये आपका डी क्यू आ जाएगा इज इक्वल टू क्यू बाई एल, चार्ज पर यूनिट लेंथ इंटू डी एस। तो ये आ जाएगी इन केस ऑफ यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज। और अगर चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूट हुआ हो नॉट ऑन लाइन बट ओवर अ सरफेस, लाइन पे ना हो बल्कि
हमारे पास एक सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो यहाँ से हम सिग्मा डिफाइन कर लेते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी जी क्यू डिवाइडेड बाय डी ए। और सिग्मा जो है वो हमारे पास है सरफेस चार्ज डेंसिटी और द चार्ज पर यूनिट एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस तो सिग्मा कांस्टेंट हो जाएगा हमारे पास। और ये किसके बराबर आएगा, डी क्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगा क्यू बाई ए इंटू डी ए। दिस इज़ फॉर द यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज। और इसी तरह से हम चार्ज जो है वो अगर हम 3 डायमेंशंस में ले रहे हैं, जिसमें हमारे पास डी क्यू कितना आ जाएगा, रो इंटू डी वी। अब हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, वॉल्यूम एलिमेंट हमारे पास कितना है, डी वी। तो यहाँ से हम जो है वो डिफ़ाइन कर लेते हैं इसको, दिस इज़ डी क्यू। जैसे कि प्रीवियसली हम डिफ़ाइन कर रहे हैं, डी क्यू को हमने क्यू बाई एल से डिफ़ाइन किया, डी एस, और इसी तरह डी क्यू को हमने क्यू बाई ए इंटू डी ए से डिफ़ाइन किया। अब यहाँ पे हम डिफ़ाइन कर रहे हैं डी क्यू इज़ इक्वल टू क्यू बाई, दिस इज़ क्यू बाई वी डी वी। दिस इज़ फॉर द यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज। और इसमें रो जो है, दिस इज़ द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ द चार्ज। और अगर चार्ज जो है, ऑब्जेक्ट जो है यूनिफॉर्मली चार्ज होगा तो सिग्मा इज़ कांस्टेंट, रो इज़ कांस्टेंट एंड इज़ इक्वल टू द टोटल चार्ज क्यू डिवाइडेड बाय द टोटल वॉल्यूम वी, यानी डी क्यू इज़ इक्वल टू क्यू बाई वी इंटू डी वी। अब हम सेपरेटली इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, रिंग ऑफ चार्ज के लिए, डिस्क ऑफ चार्ज के लिए और लाइन ऑफ चार्ज के लिए। तो ये आज का टॉपिक जो है ये आप तैयार कर लीजिएगा, यहीं तक हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक जो है वो मैं आपको इसके बाद अपलोड कर दूँगी।